ज्योग्राफी पढ़े हो, ज्योग्राफी में ग्लोब के बारे में जानते ही हो। तो आज सबसे पहली बात उसका एक ज्योग्राफी में देख लेंगे कि ये देखो, ये बीच से जो जाता है इसको इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नीचे जाता है उसको कहते हैं मकर रेखा, और 23.5 डिग्री ऊपर से जाता है उसको कहते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा होगा इक्वेटर और तीसरा होगा ट्रॉपिक ऑफ अब यहाँ कर देते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ में। ये तो सब जानता है क्या? अच्छा, बाद में तो दिखाई देगा, ये सब शूट हो रहा है, तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। जिनको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, सिर्फ समझिए। समझने वाला इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट है। सभी को मालूम भी है कि पहला एशिया, उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। वो नहीं बताने वाले हैं, इसमें ये बताने वाला है कि कौन से लाइन को कौन सी नदी 2 बार काटती है। जितने भी लाइन हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको काटने वाली ट्रिक है 2 बार काटने वाली, यानी जो भी नदी 2 बार काटने वाली नदी। जितने भी नदी हैं इसमें कौन कौन लाइन को 2 बार काटेगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक जो है 2 तरह से बना सकते हो। एक माल कम बिका, समझो कि इसमें से कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या दुकान है उसके पास, तो वो क्या करेगा, सामान तो कहीं से लाता होगा, तो वो कह देगा कि आज जो है माल कम बिका, ठीक है ना। या फिर एक था कि माली कम भूखा, है ना, हाँ। ठीक है। उसका भी क्या हुआ, बता दीजिए। तो इसमें जो है इसका ट्रिक है कि 2 बार काटने वाली कौन सी रेखा को कौन नदी 2 बार काटेगी, ठीक है। तो सबसे पहले माल, यहाँ जो मौ से आ जाएगा, मौ से कौन रेखा आ जाएगा, मकर रेखा। ये है मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में कहता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा को जो काटने वाला नदी है लॉ से लिम्पोपो नदी। यहाँ पर लिम्पोपो नदी है, एक बार इस तरह से जाती है और एक बार इधर से जाती है, एक बार यहाँ कटा एक बार यहाँ कटा, तो 2 बार हो गया। तो मकर रेखा को कौन सा काटते हैं, मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, मकर रेखा, और ऐसे करके लिख लीजिएगा लिम्पोपो। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स काटती है। पूछ लेगा विच रिवर कट ट्विस्ट, ठीक है, विच रिवर कट द ट्विस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो कौन सा नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। और ये कहाँ मिलेगा, तो अफ्रीका में। लिम्पोपो नदी कहाँ मिलेगा, अफ्रीका में, ठीक है ना। तो ये सब जितने भी लिखा रहे हैं, जिनके पास एटलस होगा या फिर जो वीडियो जाएगा बढ़िया से देख के लिख लीजिएगा। कम से रखिए, यहाँ पर पूरा फुल्ली फोकस होना चाहिए, समझना। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो समझिए, जिनको दिखाई दे रहा है वो लिख के भी समझ सकते हैं। कम से हो गया कर्क रेखा और मौ से हो गया माही नदी। कर्क रेखा ऊपर में, कर्क रेखा और काटने वाला नदी का नाम है माही, और माही हमारे क्लास में भी बैठी है। तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, और ये आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश गुजरात वाला एरिया में। जब आप एटलस निकाल के देखिएगा तो इस तरीके से 2 बार वहाँ पर भी काटती है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कौन सा नदी, माही। और ये कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, भारत में। और बचा बिका, यानी यहाँ बिका से याद रखिएगा भूमध्य रेखा, मतलब यहाँ पर वो जो है ये नहीं समझिएगा, भूमध्य रेखा यानी या इसको विषुवत रेखा, वो से विषुवत रेखा,
इसका दो नाम है हिंदी में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहिए, इंग्लिश में नाम है इक्वेटर। तो विषुवत रेखा को दो बार कौन सा नदी काटता है? बौ से विषुवत और क से कांगो नदी। डीआरसी पढ़े हैं ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो नदी जो है कांगो कंट्री में है और किसको काटती है? इक्वेटर को दो बार काटती है। इक्वेटर को क्या बार काटती है? दो बार। कहाँ मिलेगा? ये भी अफ्रीका के अंदर में मिलेगा। कांगो कंट्री भी है और कांगो नदी भी है, ठीक है। उसी दो को है कंट्री, एक डीआरसी है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक है कांगो, और वहाँ पर कांगो नदी भी है। जब आप कांगो जाइएगा ना, कांगो नदी देखिए, समझने वाला बात क्या है। अच्छा, ये पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा, पूरे ग्लोब में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती होगी? मानवी कुमारी, रोटेट दिस गर्ल, कैमरा रोटेट कीजिए। मानवी कहाँ है? स्टैंड अप हो जाइए। तो बोले पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता होगा? ये बच्ची ध्यान दे देखिए। सृष्टि कुमारी बताइए, पूरे अर्थ पर, पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में, यानी पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता होगा या किस कॉन्टिनेंट में? चलिए कोई बताइए, बोलिए। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज राइट आंसर। बच्चा बहुत बढ़िया है। चलिए बढ़ जाइए आप लोग, इसलिए कहता पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। बेइज्जती अपना मत करवाइए, जब हम समझा रहे हैं तो बात मत कीजिए। देखिए ये जो है लाइन विषुवत रेखा, यानी जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, दो बराबर भागों में काटती है। तो यहीं पर है कांगो, बीचे बीच अफ्रीका के जाती है और वहाँ पर इतना वर्षा होती है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जहाँ सबसे ज्यादा गर्मी वहाँ सबसे ज्यादा वर्षा। इसका मतलब ये नहीं सोचिए अगर थार रेगिस्तान चले जाएंगे या फिर चले जाएंगे सहारा, तो वहाँ वाटर भी होना चाहिए और इसके आसपास वाटर बहुत सारा है। इवोपरेशन ज्यादा होता है तो वर्षा भी ज्यादा होगा। तो यहाँ कांगो कंट्री में जाइएगा तो वहाँ पर आपको आदिवासी सब जो है, ट्राइबल पीपुल, पेड़ पर ज्यादातर नजर आएगा। वो सब वहीं पर रहता है, खास करके ट्राइबल पीपुल की बात कर रहे हैं। तो वो सब क्या करते हैं, इसका पेड़ इतना बड़ा हो रहा, इतना चौड़ा चौड़ा पत्ता होता है, जब उस पर बारिश गिरती है तो पत्ता पर से पानी रगड़ के नीचे आ जाती है, लेकिन सूर्य का रोशनी छेद करके नीचे उसको सुखा नहीं पाती है, जिसके कारण उस एरिया में पानी हमेशा लबालब रहता है। इसलिए वहाँ का जो आदिवासी रहता है नीचे रह के ऊपर में रहता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कांगो जो नदी है, ठीक है, कांगो नदी का खासियत वाला बता दिए, कहानी भी सुना दिए। तो एक बार फिर से देखते हैं, मालिकम भूका या मालकम बिका। तो इसका हो गया मकर रेखा लिम्पोपो नदी दो बार काटती है, कर्क रेखा को माही नदी भारत में काटती है, भारत में है, और बिका यानी विषुवत रेखा को कांगो नदी दो बार काटती है। क्लियर हो गया? तो ये ट्रिक आपका क्लियर है, ये ज्योग्राफी से है और इसमें आप क्या कर सकते हैं, घर में जिसके पास एटलस है उसको ढूंढ के याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, आज बीच में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं बीच में कौन कौन स्टूडेंट जवाब देते हैं। जो जवाब देगा उनके तरफ कैमरा खींचिएगा। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, ठीक है, नॉलेज बूस्टर का एक क्वेश्चन है, कौन सी नदी मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 3 बार काटती है? चलिए उधर दिखाइए कौन जवाब दे रहे हैं। आप हाथ का स्टैंड घुमा देते हैं। कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी नीचे में 23.5 डिग्री नीचे में 3 बार काटती है? नाम क्या बोले आप? क्या क्या खड़ा होके बोलिए। बरमेजो नदी। क्या नाम है? बरमेजो। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बरमेजो नदी जो है 3 बार काटती है। गुड। सूर्या के लिए एक बार जोरदार ताली दे दीजिए। और कोई स्टूडेंट बताइए कि बरमेजो नदी आखिर किस कॉन्टिनेंट में है सूर्या के अलावा, कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न TOC शॉर्ट में लिख दिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को यानी मकर रेखा को 3 बार काटती है? कौन बताएंगे? अनटेक्टर नहीं, गारंटी के साथ बताइए कौन बताएंगे। अफ्रीका तो गलत है, दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ही नहीं, देश है। इसका आंसर बताओगे? साउथ अमेरिका। सूर्या, क्लैपिंग सूर्या के नाम पर। तो यहाँ पर
बर्मेजो नदी जो है ये अर्जेंटीना के अंदर में है। क्या है? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जब जाइएगा ना, अर्जेंटीना में जाइएगा, ठीक है, अर्जेंटीना यहाँ है, ठीक है, यहीं पर आपको मिल जाएगा बर्मेजो नदी। ठीक है, तो बर्मेजो नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 3 बार काटती है। चलिए आज का ये एगो पोर्शन खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन कभी भी पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा, फंसिएगा नहीं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा जितना भी 10th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन है ये, और उसको ट्रिक से बता देंगे, और 10th से जो नीचे है उसके लिए डबल बेनिफिट या ट्रिपल बेनिफिट जो कहिए। कभी भी आपके क्लास में बात होगा तो आप वहाँ पे जिंदा रहिएगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा कितना आंदोलन किया गया भारत में, उसका एक ट्रिक बता देते हैं। लिखिए, ऊपर में हेडिंग है महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। संचालित आंदोलन यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो जितना भी मूवमेंट किया गया है, इसका ट्रिक है गांधी चंपारण से खेरा गए। ठीक है ना, गांधी जी चंपारण से खेरा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के और सहयोग कराकर नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। इसमें सब आ गया, जितना जितना आंदोलन था एक बार लिख देते हैं और सब हो जाएगा। तो सबसे पहले गांधी जी क्या किए? गांधी जी चंपारण से खेरा गए। गांधी चंपारण से खेरा गए। उसके बाद है अहमदाबाद से मिल मजदूरों से, देखिए अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत, इंग्लिश में इसको करवा देंगे, खिलाफत कराकर असहयोग कराया। खिलाफत करा के और सहयोग कराया। ठीक है, खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। है इसका ट्रिक, गांधी जी द्वारा जितना भी मूवमेंट करवाया गया था उसका एकमात्र ट्रिक इसी में सारा मिल जाएगा। और हम ट्रिक नहीं बल्कि ईयर भी बता देंगे कब कब हुआ था, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, जिसके पास नहीं समझ में आ रहा वो बाद में देख लीजिएगा। है गांधी जी चंपारण से खेरा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग करवाया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। तो आज से आप लोग नमक बनाना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। सबसे पहली बात गांधी जी के द्वारा हुआ, ठीक है ना, गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917। जगह है मान लीजिए 1917 में, सब में महात्मा गांधी है ही। 1917 में क्या हुआ? चंपारण आंदोलन हुआ। खेरा कब हुआ? 1918 में। एक जगह कर सकते हैं, चंपारण कहाँ है? ब्रैकेट में लिख लीजिए, बिहार में। खेरा कहाँ है? गुजरात में। जगह है कि आप लोग के पास नहीं है तो लिख सकते हैं, ठीक है। चंपारण बिहार में और खेरा गुजरात में, ठीक है। चंपारण बिहार के अंदर में है, 1917 में हुआ था, और खेरा जो है गुजरात में है, 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल वर्कर्स के द्वारा जो मूवमेंट हुआ था ये भी 1918 में हुआ। ये भी क्या कब हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूर के द्वारा जो आंदोलन हुआ ये भी 1918 में हुआ, और ये भी कहाँ है? अहमदाबाद
खिलाफत मूवमेंट किसकी वजह से हुआ? खलीफा के द्वारा। सबसे पहली बात सुनिए, चंपारण आंदोलन जो था तिरकठिया व्यवस्था था। पूरा बात पहले सुन लीजिए। 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। 1 बीघा में 3 कट्ठा पर चंपारण में जो हुआ था बिहार में, उस पर नील की खेती करना कंपलसरी था। इंडिगो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इंडिगो प्लांटेशन कंपल्सन था सभी लोगों के लिए। अब कहिएगा बिहार वाला को क्या प्रॉब्लम था? अगर आप 2 से 3 साल उस पर खेती करते हैं नील का, तो वो नील का जो रस पक के नीचे जाता था, जमीन से बालू छूटने लगता था और वो खेत जो था बेकार हो जाता था। इसलिए यहाँ का आदमी बोला कि हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल जो कि वहीं के थे, वो उनके द्वारा लखनऊ में 1916 में जाकर महात्मा गांधी को आमंत्रण किए कि बिहार आइए, प्रॉब्लम देखिए। महात्मा गांधी आए बिहार और यहाँ पर उनका प्रॉब्लम देखे और उसके बाद वो यहाँ पर अपना सत्याग्रह किए और उसके बाद ये कानून खत्म हो गया। समझ गए? अब खेरा आंदोलन क्या था? खेरा एक किसान आंदोलन था जिसमें कि 1918 में उस बहुत सारे लोगों के खेत में उस समय अनाज बेकार हो गया, जिसमें कि अनाज का उपजाऊ ही नहीं हुआ। तो यहाँ का आदमी आ रहा है ना, तो 1918 में खेरा मूवमेंट जो हुआ था, इसमें बहुत सारे आदमी ये बोले कि हम जो है टैक्स नहीं दे पाएंगे, इस बार छोड़ दीजिए। तो ये लोग नहीं माने, ब्रिटिश बोले देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए खेरा मूवमेंट यानी ये किसान आंदोलन था। 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स जो थे, जो मतलब कंपनी में फैक्ट्री में काम करते थे, वो लोग बोले कि मतलब यहाँ पर कि हम लोग को बोनस बढ़ाया जाए। क्या किया? फैक्ट्री का काम जो था उसका वर्किंग आवर को बढ़ा दिया गया, रुपया नहीं बढ़ाया। तो ये लोग बोले कि बोनस देना होगा। तो बोले नहीं, बोनस वोनस कुछ नहीं मिलेगा। तो बोनस के लिए भी ये लोग मूवमेंट किए और महात्मा गांधी के द्वारा ये सक्सेस रहा। 3 लगातार हो गया। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो है, अब बात करते हैं, ये अहमदाबाद वाला था। खिलाफत मूवमेंट 1919 में होता है। खिलाफत मूवमेंट कब होता है? 1919 में होता है। और ये किसके द्वारा होता है? मुस्लिम लोगों के द्वारा। और ये भारत में भी इसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि तुर्की के जो मुस्लिम के सबसे बड़े जो होते हैं उसके पद को खलीफा कहा जाता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, तो इसमें तुर्की को ब्रिटिश के द्वारा तुर्की का बहुत बेइज्जती किया जाता है, तुर्की का बुरी तरीके से हार होता है, जिसमें कि इसके जो खलीफा थे उसका भी घोर बेइज्जती किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। तो ये लोग भी भारत में, बिहार में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे, ये लोग भी गुस्सा हो गए कि हमारे इतने बड़े पद के आदमी को आप ऐसे बोल दिए। तो ये लोग भी खिलाफत मूवमेंट में जुड़ गए। महात्मा गांधी को लगा कि इधर चंपारण, महात्मा गांधी को लगा कि इधर खिलाफत मूवमेंट और उधर जलियांवाला बाग, हिंदू मुस्लिम को एक करके ब्रिटिश से अच्छा खासा जीता जा सकता है। तो ये महात्मा गांधी जी इसको लेके भी आगे बढ़े। तो खिलाफत मूवमेंट 1919 में। असहयोग यानी इंग्लिश में कहें तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और सहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, 2 साल चला, 1922 में खत्म हो गया। कोई बताइए कि 1922 में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खत्म होने का कारण क्या था? बिल्कुल, चौड़ा चौड़ी मूवमेंट हुआ था। थोड़ा दिखा देंगे चौड़ा चौड़ी मूवमेंट। कोई बताएंगे चौड़ा चौड़ी मूवमेंट डेट के साथ? 5 फरवरी 1922। बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। 5 फरवरी 1922। एक जोरदार ताली मार दीजिए तो विवेक बैठ जाइए। तो चौड़ा चौड़ी मूवमेंट जो हुआ 5 फरवरी 1922 को हुआ, और इसके द्वारा और सहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी बोले खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ नॉन वायलेंस ना हो गया। महात्मा गांधी का मेन मकसद क्या था? वायलेंस नहीं होना चाहिए। वायलेंस मतलब हिंसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तो हिंसा हो गया ना। ये लोग 22 पुलिस वाले को उसी के जेल में आग लगा के जला दिए। ठीक है। अब कर रहा है नमक बनाकर, तो नमक सत्याग्रह यानी सॉल्ट मूवमेंट। नमक सत्याग्रह, सॉल्ट मूवमेंट, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, इतने नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह कहिए, इंग्लिश में शॉर्ट मूवमेंट कहिए, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहिए, इंग्लिश में, हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। कहाँ से कहाँ? दांडी से, साबरमती से लेकर दांडी तक, ठीक है ना। तो साबरमती से लेकर दांडी तक का यात्रा किए महात्मा गांधी। 384 किलोमीटर था, माइल में कन्वर्ट कीजिएगा 240 माइल था। हर दिन 16 किलोमीटर के आसपास चलते थे। तो ये लोग मतलब 24 दिन में पहुंचे थे, ठीक है। तो ये सब आप जानते ही हैं। तो नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, और उसके बाद अंग्रेजों से देश छुड़ाया। अब देखिए, एक यहाँ पर सब तो खत्म हो गया, अंग्रेजों यहाँ पर अंग्रेजों को भगाया और देश छुड़ाया। भगाया मतलब हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मतलब देश छुड़ाया, इसका मतलब ब्रिटिश के साथ यहाँ तक महात्मा गांधी का आंदोलन चला था 1942 तक। इसके बाद यहाँ का सारा मूवमेंट खत्म हो जाता है। महात्मा गांधी का डेथ कब हो जाता है? 30 जनवरी 1948, 1948, यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और इनका जन्म जो होता है 2 अक्टूबर 1869। तो ये महात्मा गांधी का पूरा था, और इसका मेन आंदोलन था जो हम लोग देख लिए। कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का अपने अपने क्लास का भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये किस क्लास का है ये आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका जो आप लोग का था, तो आप लोग फटाफट एक बार रिवीजन करवा लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है। अब दूसरा खेरा आंदोलन 1918। उसके बाद खेरा के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918, ये भी 1918। यस सर। किस कारण से हुआ था ये भी बता दिए, किस कारण से हुआ था दोनों बता दिए। कोई मिल मजदूर वाला था, कोई किसान आंदोलन था। किसान वाला क्यों था ये भी बता दिए। यहाँ पर 3/20 यानी 20 3 कट्ठा में खेती करना था, इंडिगो की कंपलसरी था, जो कि उसका खेत बर्बाद हो जाता था। और ये बिहार के अंदर हुआ था, दोनों गुजरात के अंदर, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट 1919 में हुआ था। सविनय ये असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। उसके बाद दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी का डेथ 30 जनवरी 1948 को खत्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख नगर FST, नाम तो सुने ही होंगे। अभी एक चल रहा है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। FST याद रखिए शॉर्ट में, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को शॉर्ट में FST करते हैं। क्लास 7 का बुक का है, क्लास 7 का है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो अभी पढ़ लेंगे, जान जाएंगे। यानी पूरा नाम भी लिख देते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो भी नाम बनाया गया था, नया जो नाम बनाया था, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक थोड़ा फनी है। लिखिए फिरोज हाफता है। अब गर्मी से आएगा तो हाफेगा नहीं, फिरोज हाफता है। चलिए पहला फी से तो फिरोजपुर या फिरोजाबाद, फिरोजपुर या फिरोजाबाद, फिरोजाबाद इतना नजदीक में रह के, ठीक है ना। तो फिरोज शाह द्वारा जितना भी प्रमुख नगर था, इसका ट्रिक है फिरोज हाफता है। तो फिरोज से हो गया फिरोजपुर, फिरोजपुर या फिरोजाबाद। जौ से हो गया क्या? जौनपुर। और ह से क्या हो गया? हिसार। और फ से हो गया फतेहाबाद। हिसार ये हरियाणा में है, और फतेहाबाद
यही प्रमुख नगर है जो FST यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बनवाया गया था, बसाया गया था। ठीक है, क्लियर है? ठीक, इसको बंद कर दो।